मैं हूं डॉक्टर ब्रह्मानंद लाल, सीनियर पीडियाट्रिक सर्जन एवं पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट, डॉक्टर लाल हॉस्पिटल। आज मैं फिर से आप लोगों के पास आ रहा हूं हाइड्रोनेफ्रोसिस टॉपिक का दूसरा पार्ट लेके, और आप लोगों से निवेदन है कि जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा वो पहला पार्ट देखें, तभी दूसरा पार्ट सही से समझ में आता है। आज इस पार्ट 2 में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हाइड्रोनेफ्रोसिस या प्यूजा ऑब्स्ट्रक्शन का लक्षण क्या होता है, उसकी डायग्नोसिस कैसे होगा और इसका इलाज कैसे होगा और इलाज कब होगा। तो देखिए, प्यूजा ऑब्स्ट्रक्शन का कोई खास लक्षण नहीं होता है। ज़्यादातर पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होता है, जिसमें ज़्यादा कोई सिम्टम नहीं होता है, बट फिर भी कुछ सिम्प्टोमेटिक पेशेंट होते हैं जिनकी परसेंटेज बहुत कम होती है। उनमें जो सिम्टम होती है वो पेट का फूलना, एक साइड में पेट में सूजन होना, राइट या लेफ्ट साइड के पेट में एक तरफ पेट में स्वेलिंग हो सकता है। आपको ऐसा मास फील हो सकता है कि कोई चीज़ है कि बच्चे का एक साइड में पेट फूला हुआ है। दूसरा चीज़, बच्चे को पेशाब में जलन होना, इन्फेक्शन हो सकता है। फीवर आना भी एक सिम्टम है। उसके बाद पेशाब में ब्लड आ सकता है, बच्चे के अंदर ब्लड प्रेशर का शिकायत हो सकता है। इन सब लक्षणों से हम प्यूजा ऑब्स्ट्रक्शन का लक्षण है तो बोलेंगे पेशेंट सिम्प्टोमेटिक हाइड्रोनेफ्रोसिस है। अब हम आते हैं कि जांचें क्या कराएंगे, इन्वेस्टिगेशन जो बोलते हैं, परीक्षण क्या करेंगे। तो सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण जांच है अल्ट्रासोनोग्राफी, केयूवी बोलते हैं, किडनी यूरेटर ब्लैडर। अब हर बार पूरा पेट का अल्ट्रासाउंड ना कराएं, बस जो पार्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो अल्ट्रासाउंड करवाएं। तो अल्ट्रासाउंड केयूवी बहुत जरूरी है। अल्ट्रासाउंड इस बीमारी में एक ऐसी जांच है जो बेबी के गर्भाशय से लेके जन्म के बाद से ऑपरेशन तक जरूरत पड़ती रहेगी और ऑपरेशन के बाद भी जरूरत पड़ेगी। और अल्ट्रासाउंड वेरी इजी है टू डू, इजीली अवेलेबल है। आप हर जगह हर गली में अल्ट्रासाउंड मिलेंगे आपको, और कॉस्ट इफेक्टिव है। दूसरा, अल्ट्रासाउंड से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। बट एक प्रॉब्लम आती है कि छोटे बेबी में अल्ट्रासाउंड करना हर कोई नहीं करना चाहता, हर कोई का एक्सपर्टीज नहीं होता है, और रोता हुआ बेबी क्राई कर रहा हो तो आप सब कुछ एग्जैक्ट मेजरमेंट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। अदरवाइज अल्ट्रासाउंड इज द वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर हाइड्रोनेफ्रोसिस और प्यूजा ऑब्स्ट्रक्शन। अल्ट्रासाउंड में अब हमें ये देखना है कि दोनों किडनी का साइज आप कंपेयर कर सकते हैं, कि जो नॉर्मल है और जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन है, दोनों किडनी का साइज कंपेयर कर सकते हैं। दोनों का इकोजेनिसिटी, इसका कॉर्टिकल फंक्शन देख सकते हैं कि किडनी का कॉर्टेक्स कैसा फंक्शन है दोनों किडनी का। उसके अलावा किडनी के अंदर जो है रीनल पेल्विस है, उसका एपीडी डायमीटर, मैंने एपीडी डायमीटर को बहुत अच्छे से पहले वीडियो में समझा चुका हूँ। तो एपीडी डायमीटर देख सकते हैं, दोनों किडनी का कंपेयर करिए आप, एपीडी डायमीटर नॉर्मल एंड एबनॉर्मल का। उसके बाद होता है, एक टर्म आती है पैरेन्काइमल थिकनेस। पैरेन्काइमल थिकनेस क्या होता है, जो पेल्विस है उसका थिकनेस। आप देखिए, पैरेन्काइमल थिकनेस का मतलब है कि जो रीनल पेल्विस है, जहां पे पानी इकट्ठा है, वो कितना पतला है, वो चीज आप नाप सकते हैं अल्ट्रासाउंड से। उसके अलावा यूरेटर आती है, यूरेटर का डायमीटर नाप सकते हैं। यूरेटर का प्रॉक्सिमल डिस्टल डायमीटर, कितना कहाँ पे डायलिटेशन है। और यूरेटर के बाद आप नीचे आ जाएंगे तो ब्लैडर वॉल थिकनेस बहुत जरूरी है। देखिए, एक चीज और नोट करने वाली है कि प्यूजा ऑब्स्ट्रक्शन में ब्लैडर बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। अगर प्यूजा ऑब्स्ट्रक्शन है तो ब्लैडर में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर प्यूजा ऑब्स्ट्रक्शन के साथ में ब्लैडर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब कि कुछ हमसे मिस हो रही है, तो इसलिए ब्लैडर देखनी है। ब्लैडर में यूटीआई देखने के लिए आप ब्लैडर में कोई इंटरनल इकोज है, इन्फेक्शन है, पस है और हेमेचूरिया है, वो भी आपको दिख सकता है, ब्लड प्रोडक्ट क्लोटिंग।
तो ये सारी जानकारी आपको अल्ट्रासाउंड से मिलेगी, इतनी जानकारी आपको किसी चीज़ से नहीं मिलेगी। अब अल्ट्रासाउंड के बाद एक जांच है, पहले ज़माने में बहुत होते थे, IVP, इंट्रावेनस पाइलोग्राम। इंट्रावेनस पाइलोग्राम सच में अच्छा इन्वेस्टिगेशन है, बट आजकल लोग नहीं कराते हैं, उसका बहुत सारा रीज़न है। और क्योंकि जब से DTPS स्कैन का आविष्कार हुआ और हमारे एक्सपेरिमेंट आना शुरू हुआ है कार्यशैली में, तब से IVP का कोई रोल नहीं रह जाता है। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन आता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मैं बताया, DTPS स्कैन। DTPS स्कैन एक ऐसी जांच है जो किडनी का फंक्शन भी बताएगा, स्प्लिट फंक्शन दोनों किडनी का, नॉर्मल एबनॉर्मल किडनी का फंक्शन बताएगा, और GFR भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, GFR भी एग्जैक्ट बताएगा। तो DTPS स्कैन का PUJ ऑब्स्ट्रक्शन में बहुत बड़ा रोल है, और आजकल 90% 99% केस में DTPS स्कैन और अल्ट्रासाउंड से ही उसकी बीमारी की पता लग जाती है, तो आपको और कोई जांच करने की जरूरत नहीं होती। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है MRI यूरोग्राफी। MRI यूरोग्राफी का बहुत अच्छा है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, एनाटॉमी बहुत अच्छा दिखेगा, फंक्शन भी दिख जाएगा, GFR भी कैलकुलेट आप कर सकते हैं कई सारे केसेस में। बट इसका एक डिसएडवांटेज है कि बेबी है, MRI कराना बहुत डिफिकल्ट है बेबी को, उसके लिए आपको एनेस्थीसिया चाहिए, जनरल एनेस्थीसिया, तो एनेस्थीसिया देना डिफिकल्ट रहेगा। दूसरा कॉस्ट इफेक्टिव। तीसरा जो डिसएडवांटेज है अवेलेबिलिटी। MRI जो स्कैन है हर जगह अवेलेबल नहीं है, और MRI यूरोग्राफी हर जगह हर सेंटर पे अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए अब किन मरीज में क्या ऑपरेशन और कब करना है, इंडिकेशन क्या होगा सर्जरी का। देखिए, सर्जरी का इंडिकेशन बहुत ही जरूरी है, ये बात बहुत जरूरी है, आपको जानना भी जरूरी है कि बच्चे को कब सर्जरी होगा, ये आम लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। बेबी PUJ ऑब्स्ट्रक्शन के साथ में अगर सिम्टोमेटिक है, सिम्टम है, 100% सर्जरी होगी। सिम्टम क्या है, जो मैं सिम्टम बताया, पेट में सूजन है, लंप है एब्डोमेन में, हिमेचूरिया आ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया बच्चे का, BP बढ़ गया छोटा बेबी का, और फीवर है, पेन है, फ्लैंक में पेन है, क्रोनिक एब्डोमिनल पेन है, इन कंडीशन में उनकी सर्जरी होगी। पहला तो ये। दूसरा इंडिकेशन है कि भाई अब पेशेंट में सिम्टम नहीं है, एसिम्टोमेटिक पेशेंट है, फिर भी सर्जरी होनी है। क्यों भाई? इसलिए होनी है क्योंकि किडनी का फंक्शन, क्योंकि आपके पास 2 किडनी है, एक किडनी तो आपका काम कर रहा है, दूसरा किडनी काम कर रहा है कि नहीं। तो हम एसिम्टोमेटिक पेशेंट में DTPS स्कैन कराते हैं, और DTPS स्कैन में अगर उसका फंक्शन लेस देन 35% होता है तो उस कंडीशन में आपको सर्जरी करना पड़ेगा। इसी तरह से तीसरा इंडिकेशन जो है कि हम अगर अल्ट्रासाउंड कराते हैं, सीरियल अल्ट्रासाउंड, और सीरियल अल्ट्रासाउंड में अगर उसकी APD डायमीटर बढ़ता होता है, काफी बढ़ के 1.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो हम सर्जरी करेंगे। और उसके साथ में दूसरा चीज क्या होगा, APD डायमीटर बढ़ेगा तो पेरिनेक्राइमल बहुत थिन होगा, तो डिक्रीज ऑफ पेरिनेक्राइमल थिकनिंग बहुत ही पतला होगा, तो उस कंडीशन में हम सर्जरी करेंगे। चौथा जो मोस्ट कॉमन इंडिकेशन है कि बच्चा एसिम्टोमेटिक है, और अगर उसका DTPS स्कैन में, सीरियल DTPS स्कैन में अगर स्प्लिट फंक्शन मोर देन 10% डिटोरेशन हो रहा है लास्ट 6 मंथ में, तो भी सर्जरी होगी। तो ये इंडिकेशन है सर्जरी कराने के। अब बच्चे का सर्जरी कब होगा? देखिए, मैक्सिमम जो है करीब हाइड्रोनेफ्रोसिस के बच्चे, एंटीनेटल हाइड्रोनेफ्रोसिस के बच्चे जो है 4 साल तक सर्जरी हो जाती है, और मैक्सिमम जो है 1 से 20% बच्चों में सर्जरी की जरूरत पड़ती है, जितने भी केसेस हम डायग्नोज करते हैं। आज की डेट में मेरे पास PUJ ऑब्स्ट्रक्शन और हाइड्रोनेफ्रोसिस के करीब 15 से 20 पेशेंट है जो मेरे क्लोज फॉलोअप में है, और उनमें से मैं काफी पेशेंट जो है रिकवर हो चुकी है। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर बच्चे को हाइड्रोनेफ्रोसिस है, माँ के पेट से एंटीनेटल हाइड्रोनेफ्रोसिस है, तो आप एक
एक अच्छे पीडियाट्रिक सर्जन के पास, और कोई भी पीडियाट्रिक सर्जन के पास आप जाके उन्हें आप फॉलोअप रखें। बेसिकली इसमें क्या है, लॉस इन फॉलोअप। मोस्ट केसेस में हम देखते हैं कि बच्चा ठीक है, कोई सिम्टम नहीं है, माता पिता बच्चों को लेके कहीं चले गए, डॉक्टर से नहीं मिलना। तो ये चीजें जो हम ये टेस्ट कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, सीरियल अल्ट्रासाउंडग्राफ 2-2 महीने में अल्ट्रासाउंड कराता हूँ। अब 2 महीने में आपको डॉक्टर से मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपका बेबी का हो सकता है कि किडनी बच जाए ऑपरेशन के बाद। अदरवाइज क्या है कि अगर किडनी का फंक्शन बहुत कम हो गया, लेस देन 10% आ गया, तो आपके बच्चे का किडनी को निकालना ही पड़ेगा। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए ये चीज हम ही लोग करते हैं पीडियाट्रिक सर्जन, कि हम सर्जरी क्या करते हैं इसमें। देखिए सर्जरी पाइलोप्लास्टी नाम की सर्जरी होती है, ओपन सर्जरी होती है, लैप्रोस्कोपी होती है, रोबोटिक सर्जरी होती है। तो आज के डेट में तीनों सर्जरी अवेलेबल है और मैं ये सारा सर्जरी करता हूँ। और मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने पाइलोप्लास्टी की बहुत सारे एक सीरीज है जो ऑपरेट किया है, उसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट है मेरा। और आप किसी तरह की पाइलोप्लास्टी, एंटीनेटल हाइड्रोनेफ्रोसिस और किडनी का कोई प्रॉब्लम से आप संबंधित हो, बच्चों को खास करके, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रहा होगा और आप मुझे गूगल पे सर्च कर सकते हैं। हमारे चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि समय समय पे आपको वीडियो मिलता रहेगा और आप हमारे चैनल को लाइक करते रहिए और हमारा हौसला बढ़ता रहे। इसी के साथ मैं आज का टॉपिक यहीं पे विराम देना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।